दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मिसेस डॉली खन्ना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिन्होंने सिर्फ एक शेयर से अपने 5 लाख रुपए को 25 करोड़ रुपए बनाया था सिर्फ 4 साल में। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। ये दोनों अकाउंट आप एक साथ घर बैठे ऑनलाइन खोल सकते हैं। अगर आप ज़ीरोधा में अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और अगर आप अपना फ्री में अकाउंट खोलना चाहते हैं तो मैंने एंजल ब्रोकिंग का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप फ्री में भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं एंजल ब्रोकिंग में। ज़ीरोधा इंडिया की बेस्ट ब्रोकर कंपनी है और सेकंड नंबर पे एंजल ब्रोकिंग का ही नाम आता है। दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और अगर आप चाहें तो आप दोनों में भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो एक्चुअल में ये स्टोरी डॉली खन्ना की नहीं बल्कि उनके हस्बैंड राजीव खन्ना की है, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो उनके हस्बैंड मिस्टर राजीव खन्ना ही मैनेज करते हैं। तो मिस्टर राजीव खन्ना ने 1986 में क्वालिटी मिल्क फूड्स एंड आइसक्रीम का बिजनेस शुरू किया था। उनका बिजनेस बहुत अच्छा चला और उन्होंने 1995 में हिंदुस्तान यूनिलीवर को अपनी कंपनी बेच दी। अपनी कंपनी बेचने के बाद उन्हें एक अच्छा अमाउंट मिल गया था, जिस अमाउंट को वो इन्वेस्ट करना चाहते थे, बट उन्हें पता नहीं था कि कहाँ इन्वेस्ट करें, इसलिए उन्होंने अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में रख लिया। फिर 1996 में सिर्फ शौक के लिए उन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू किया और सबसे पहले सत्यम कंप्यूटर्स नाम की कंपनी में इन्वेस्ट किया। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये सोचकर उस कंपनी में इन्वेस्ट किया था कि उनके पड़ोसी का बेटा उस कंपनी में जॉब करता था, तो कोई लॉजिक ही नहीं था उस इन्वेस्टमेंट के पीछे। बट इस इन्वेस्टमेंट को करने के बाद उन्हें लगा कि टेक कंपनी में बहुत स्कोप है और उनका पैसा कई गुना हो सकता है, तो उन्होंने ऐसी ही टेक कंपनी में बहुत सारा पैसा लगा दिया। उनका पैसा ईयर 2000 में 3 गुना हो गया था, तो उन्होंने वो पैसा निकाल दिया। बट जैसे ही उन्होंने वो पैसा मार्केट से निकाला, उसके कुछ टाइम बाद टेक स्टॉक्स क्रैश हो गए। जब उन्होंने ये देखा तब वो डर गए और उन्हें लगने लगा कि अगर उन्होंने वो पैसा नहीं निकाला होता तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। उन्हें ये भी लगने लगा कि अब तक जो हुआ है सब किस्मत से हुआ है, और इसी वजह से उन्होंने अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट से निकाल दिया और वापस फिक्स डिपॉजिट में रख दिया। दोस्तों अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेन स्टोरी यहीं पर है। तो 2003 में वो दिल्ली में एक फ्लैट खरीदने की सोच रहे थे, और इस पर्पज़ से वो यूनिटेक कंपनी के ऑफिस गए। जब उन्होंने यूनिटेक कंपनी का लग्जरियस ऑफिस देखा तब उन्होंने रिसर्च की, और यूनिटेक के बिजनेस से इंप्रेस होकर उन्होंने 5 लाख रुपए के स्टॉक खरीद लिए। 2004 में यूनिटेक के एक शेयर की प्राइस लगभग 1 रुपए थी, और 2008 में सिर्फ 4 साल बाद एक शेयर की प्राइस बढ़ के 500 रुपए हो गई थी, जिस वजह से सिर्फ 4 साल में उनके 5 लाख रुपए 25 करोड़ रुपए बन गए थे। आपको याद होगा कि 2008 में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था और उस वक्त सभी कंपनी के शेयर की प्राइस गिर गई थी, लेकिन इन्होंने उस स्टॉक मार्केट के क्रैश होने से पहले ही अपने पैसे निकाल लिए थे। तो कब आपको शेयर खरीदना है और कब आपको शेयर बेचना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस दिन ये आप सीख गए उस दिन आपको समझिए शेयर मार्केट आ गया, और ये आप उस कंपनी में रिसर्च कर और अपने एक्सपीरियंस से ही सीख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि अब आप यूनिटेक कंपनी के शेयर खरीदने की मत सोचना, क्योंकि 500 रुपये से गिरकर वो वापस 1 रुपये पे आ चुका है और अब बढ़ने की भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिस्टर राजीव खन्ना अपनी वाइफ के नाम पे ट्रेडिंग करते हैं, तो उनकी वाइफ मिसेस डॉली खन्ना के पोर्टफोलियो में अभी लगभग 200 करोड़ रुपए के शेयर्स हैं। उन्होंने शेयर मार्केट से कितना कमाया है ये तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने अपने एक लेक्चर में कहा था कि अगर शेयर मार्केट में जाने से पहले मेरे पास 6 रुपए थे तो अभी मेरे पास 2000 रुपए हैं। तो इस बात से आप पता लगा सकते हैं कि उन्होंने अपना टोटल पैसा 350 गुना से ज़्यादा कर दिया है। अगर बात करें मिस्टर राजीव खन्ना की स्ट्रैटेजी की, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी वो किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो पहले वो उस कंपनी पर रिसर्च करते हैं कि वो किस टाइप की कंपनी है, किस तरीके का वो बिजनेस करती है, उसकी ग्रोथ होने के चांसेस क्या क्या हैं, और अगर उन्हें लगता है कि वो कंपनी आगे बढ़ सकती है तभी वो उस कंपनी में पैसा लगाते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको ये भी नहीं पता कि जिस कंपनी में उन्होंने पैसा लगाया है वो किस टाइप का बिजनेस करती है, तो फिर आपके नुकसान होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। तो जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, पहले उस कंपनी के बारे में अच्छे से जान लो, तभी इन्वेस्ट करो। अब मैं आपको मिस्टर राजीव खन्ना की एक एडवाइस बताता हूं जो उन्होंने अपने एक लेक्चर में दी थी। तो उनका कहना है कि आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, और आप जितनी ज़्यादा यंग एज में इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं उतना ज़्यादा ही आपका मैक्सिमम रिटर्न्स आने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके पास अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हैं वहाँ से आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। मेरी आपको एडवाइस है कि शुरुआत में आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा है उसी पैसे को इन्वेस्ट करें, सारा पैसा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि शेयर मार्केट में रिस्क भी होता है। पहले आप सीखें, उसके बाद इन्वेस्ट करें, तभी कमाई करने की सोचें।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।